Hello dear friends, I Vijay Kumar welcome all of you on this YouTube channel English with Vijay sir. डियर फ्रेंड्स, आज का हमारा जो सेशन है वो रूट वर्ड्स का होगा। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ए और एन, आर्क और आर्की। हमारा एक लास्ट जो वीडियो आया था उसमें हमने डिस्कस किए थे केवल रूट वर्ड्स, और वहां पे मैंने आपको बताया था कि इस सेशन में हम केवल रूट वर्ड्स को डिस्कस करेंगे। उनसे कौन कौन से शब्द बनते हैं उनको किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो वीडियो हमारा आ गया है, इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं इन रूट वर्ड से बनने वाले वर्ड्स को कितने सारे वर्ड्स बन सकते हैं, क्योंकि रूट वर्ड से वोकेबलरी को याद करने का बहुत बड़ा बेनिफिट क्या है कि कम शब्द हमें याद करने हैं और उनसे बहुत सारे शब्द बनते हैं जो हमें ऑटोमेटिकली लर्न हो जाते हैं। यानी कि रूट वर्ड से वोकेबलरी याद करने का जो तरीका है वो सिंगल व्यू ट्रिक लर्निंग है। यानी कि एक बार आप देखेंगे वीडियो को और आपको याद भी शब्द हो जाएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, सारे वर्ड्स को हम डिस्कस यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा ए और एन, इसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। बाकी के जितने भी वर्ड्स होंगे ऑटोमेटिकली आपको उनका मीनिंग पता चल जाएगा। तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूं, ए और एन का मतलब होता है या तो विदाउट या फिर आप कहेंगे नॉट। विदाउट और नॉट, जहां कहीं पे भी ए या एन लिखा हुआ उसका नेगेटिव मीनिंग जाएगा, मतलब वहां पे उसका मीनिंग होगा विदाउट या नॉट। तो दोनों नेगेटिव वर्ड, इसका मतलब मीनिंग आपका जाएगा माइनस में, एब्सेंस में, नेगेटिविटी में। यहां पे मैंने लिखा आर्क और आर्की, इसका मतलब होता है टू रूल या फिर आप इसे कह सकते हैं गवर्नमेंट, शासन या सरकार जिसे आप कहते हैं। आर्क और आर्की जहां कहीं पे भी ये लिखा हुआ होगा उसका मतलब होगा रूल और गवर्नमेंट, और यहां पे विदाउट और नॉट। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम वर्ड्स लेते हैं ए और एन से कौन कौन से वर्ड्स आपके फ्रेम होते हैं और कैसे वो हमें लर्न होंगे सिर्फ सिंगल व्यू में, एक बार देखने में ही। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ए और एन के लिए मैंने यहां पे एक वर्ड लिखा एपैथी। यहां पे एक वर्ड आपका आया एपैथी। यहां पे एपैथी में आप देखेंगे पैथी शब्द लिखा हुआ है और यहां पे आपका अलग हो गया। अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देख रखा है जिसमें मैंने आपको ये डिस्कस कर रखा है कि कौन कौन से रूट वर्ड है, उनका मीनिंग क्या क्या होता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट रूट वर्ड्स आपके सभी एग्जामिनेशंस के लिए, उन सभी को मैंने डिस्कस किया हुआ। अगर नहीं देखा तो आप जरूर जाके देखें, वहां पे मैंने डिस्कस कर रखा है पैथी को। पैथी मैंने बताया था कि पैथोस एक रूट वर्ड होता है जिसका मीनिंग होता है फीलिंग। तो यहां पे क्या है, पैथी लिखा हुआ है। पैथोस रूट वर्ड होता है, लेकिन जी जब ये शब्द में ऐड होता है, किसी वर्ड में ऐड होता है तो पैथी होगा। रूट वर्ड होता है पैथोस, इसका मीनिंग हुआ फीलिंग। अच्छा, इसका एक दूसरा मीनिंग और भी होता है, डिजीज और सफरिंग, पीड़ा, कष्ट या कोई बीमारी, लेकिन यहां पे इसका मीनिंग होगा फीलिंग। दो मीनिंग होते हैं, याद रखना। ए का मतलब आपको पता है विदाउट और नॉट, और पैथी का मतलब हो गया फीलिंग। इट मींस देयर इज नो फीलिंग, जिसमें कोई फीलिंग नहीं हो। इसका मीनिंग हो गया लैक ऑफ फीलिंग। फीलिंग होना ही नहीं, लाइक यानी कमी, फीलिंग्स की कमी होना, फीलिंग होना ही नहीं। वो व्यक्ति जिसमें फीलिंग है ही नहीं, उसे आप क्या कहेंगे, उसे आप कह दीजिए ए पैथेटिक, PATHETIC, उसे आप कह दीजिए एपैथेटिक। एपैथेटिक कौन हुआ, ए पर्सन हु हैज एपैथी, जिसमें एपैथी है, जिसमें कोई फीलिंग नहीं है, उस व्यक्ति को आप क्या कहेंगे, एपैथेटिक। ये तो आपका नाउन होता है और इसे आप क्या कहेंगे, एडजेक्टिव कहेंगे। ए पर्सन हु डज नॉट हैव एनी फीलिंग दैट इज कॉल्ड एपैथेटिक पर्सन, और ये एपैथी आपका हो गया लैक ऑफ फीलिंग। एक वर्ड मैंने यहां पे लिखा एनार्की। एनार्की, यहां पे देखिए आर्क शब्द अभी मैंने डिस्कस किया था। अभी मैंने आपको कहा था आर्क और आर्की जहां कहीं पे भी लिखा हुआ है उसका मीनिंग क्या होगा, रूल और गवर्नमेंट। यहां पे लिखा हुआ है अनार्की, तो यहां पे देखिए आर्क लिखा हुआ, यहां पे लिखा हुआ एन। तो ए या एन कहीं पे भी मीनिंग क्या होगा, विदाउट और नॉट। तो यहां पे शासन का नहीं होना, जहां पे कोई शासन नहीं है, जहां पे पॉलिटिकल डिसऑर्डर है, जहां पे सिचुएशन ठीक नहीं है, मतलब जहां पे कोई शासन नहीं है, कोई रूलर नहीं है, उसको हम क्या कहेंगे, अनार्की। तो ये आपका हो गया एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट।
इट मीन्स देयर इज नो रूल, जहां पे कोई शासन नहीं हो, सरकार का एब्सेंस हो, उसे हम क्या कहेंगे? अनार्की कहेंगे। नेक्स्ट वर्ड यहां पे आपका आता है एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक वर्ड आता है आपका नेक्स्ट। यहां पे ए लिखा हुआ है, ए का मतलब हमें पता है नॉट और विदाउट होता है, और इसका मीनिंग क्या होगा? तो एग्नोस्टिक का मतलब यहां पे मैं लिख देता हूं one who doubts the existence of God। वो व्यक्ति जो भगवान के अस्तित्व पे डाउट रखता है, यानी कि वो व्यक्ति जो ये मानता है कि भगवान है ही नहीं। A person who believes that there is no God, वो व्यक्ति जो मानता है कि भगवान है ही नहीं। It means a person who is living without believing that there is no God, without believing that there is God, उसे हम कहेंगे एग्नोस्टिक, जो भगवान में विश्वास नहीं करता है। नहीं, नेगेटिव नॉट आपका ए बता रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट वर्ड मैंने यहाँ पे एक और लिखा, अनोनिमस। अनोनिमस, यहां पे देखिए हमने लास्ट वाले वीडियो में डिस्कस किया था निम, NYM, निम शायद डिस्कस किया होगा। निम का मतलब होता है नेम, ये भी एक रूट वर्ड होता है। निम का मतलब होता है नेम, और एन का मतलब यहां पे क्या हुआ? विदाउट। एन का मतलब होता है विदाउट या नॉट, निम का मतलब नेम। इट मींस नो नेम, कोई नेम नहीं हो, यानी कि नॉट, इसको आप लिखेंगे नॉट नेम्ड और अन, और इसको आप लिख सकते हैं और अन आइडेंटिफाइड। नॉट नेम्ड और अनआइडेंटिफाइड, जो चीज अज्ञात होती है, जो चीज हम जिसको हम जानते नहीं है, उसे हम कहेंगे अनोनिमस, अज्ञात जिसे कहते हैं अनोनिमस। नॉट नेम्ड और अनआइडेंटिफाइड, उसे अनोनिमस कहेंगे। एन का मतलब नॉट और नेम का मतलब नेम, जहां पे कोई नेम नहीं हो, किसी का नाम नहीं हो। हमारे यहां पे नेक्स्ट वर्ड आता है अमोरल। नेक्स्ट वर्ड यहां पे है अमोरल। यहां पे एक रूट आपका हो गया मोरल, जिसमें हमने ऐड किया ए और एन। आपने ऐड किया जिसका मीनिंग हुआ नॉट और विदाउट। इसका मीनिंग कन्वे होता है अमोरल का अनेबल टू distinguish between right and wrong, यानी कि ऐसा पर्सन, ऐसा व्यक्ति जो सही क्या है और गलत क्या है, इन दोनों में फर्क नहीं समझता हो। डिस्टिंग्विश का मतलब होता है किसी में फर्क समझना। तो वो व्यक्ति जो अनेबल है सही और गलत में फर्क पहचानने में, कि सही क्या है गलत क्या है, जिसको इसकी पहचान नहीं है, उस व्यक्ति को आप क्या कहेंगे? अमोरल। तो मोरल का मतलब जिसको सही गलत की पहचान है। ए आपने लगाया जिसका मीनिंग होगा विदाउट और नॉट, तो वो व्यक्ति जिसको सही गलत की पहचान नहीं है। फिर आपने एक वर्ड यहां पे लिखा एमनेसिया। एमनेसिया का नेक्स्ट वर्ड आता है, यहां पे भी आपका रूट वर्ड क्या है? ए वर्ड, यहां पे आपका रूट वर्ड हो गया। इसका मतलब होता है, आप कह सकते हैं लॉस ऑफ मेमोरी। एमनेसिया का मतलब होता है लॉस ऑफ मेमोरी, यानी कि याददाश्त का चले जाना। कोई शॉक लगने की वजह से, कोई इंजरी होने की वजह से, या फिर कोई बीमारी होने की वजह से जब हमारी याददाश्त चली जाती है, या रुक रुक के हमें कुछ याद आता है, उसे हम कहते हैं एमनेसिया, लॉस ऑफ मेमोरी। या फिर आप लिख सकते हैं अनेबल टू रिमेंबर। अनेबल टू रिमेंबर यानी जिससे याद करना अनेबल हो, किसी चीज को याद नहीं कर पाना। लॉस ऑफ मेमोरी से आप आराम से समझ जाएंगे, स्मृति लोप आप उसे हिंदी में जानते हैं। इसका मतलब ये हुआ। नेक्स्ट वर्ड यहां पे हमारा आता है, नेक्स्ट वर्ड आपका होगा एनेमिया। एनेमिया, एनेमिया का मतलब यहां पे भी देखिए ए लिखा हुआ है, ए का मतलब विदाउट और नॉट होता है, तो एनेमिया का मतलब यहां पे होगा डेफिशिएंसी ऑफ रेड ब्लड सेल्स। डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमी, लैक का मतलब होता है कमी। तो
तो लैक और डेफिशिएंसी ऑफ रेड ब्लड सेल्स, हमारी बॉडी में जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं उनकी कमी का होना, मतलब खून की कमी होना। शरीर में खून की कमी की जो बीमारी होती है उसे हम कहते हैं एनीमिया, खून की कमी होना। नेक्स्ट वर्ड यहां पे हमारा आता है एबनॉर्मल। एबनॉर्मल, यहां पे नाम से पता चल जाएगा, यहां पे वर्ड आपका क्या लिखा हुआ है, नॉर्मल लिखा हुआ है। यहां पे आपने लिख दिया ए, जिसका मतलब होता है नॉट और विदाउट, तो यहां पे इसका मीनिंग होगा एबनॉर्मल का दैट इज नॉट नॉर्मल, वो कुछ जो आपका नॉर्मल नहीं है। नेक्स्ट वर्ड यहां पे हम ले लेते हैं एथिस्ट। एथिस्ट, यहां पे देखिए रूट वर्ड हमने डिस्कस किया हुआ हमारे सेशन में थियो। थियो का मतलब होता है गॉड, तो यहां पे जो आपने थीस्ट लिखा है, थीस्ट कौन होता है, जो भगवान में विश्वास करता है। जहां पे भी थियो शब्द होता है उसका मतलब होता है गॉड, भगवान से रिलेटेड। थीस्ट, आईएसटी लगा दिया, मैंने कहा था आईएसटी का मतलब वो व्यक्ति जो उसको परफॉर्म करता है, तो थीस्ट उस भगवान को मानने वाला हो गया। और ए आपने लिख दिया, इसका मतलब नॉट और विदाउट, इसका मतलब वन हु, ये आपका वन वर्ड में पूछा जाता है, वन हु डजंट बिलीव इन गॉड, वो व्यक्ति जो गॉड में बिलीव नहीं करता है उसे हम कहते हैं एथीस्ट। ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, उसे हम क्या कहेंगे, एथीस्ट कहेंगे। एक वर्ड यहाँ पे हम और लिख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आपका यहाँ पे है, ये आपका वर्ड है अमोर्फस, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। अमोर्फस को देखो काफी जगह आपने रटा होगा, सुना होगा, याद किया होगा, लेकिन रूट वर्ड है वो याद कीजिए, कभी नहीं भूलेंगे। यहां पे मॉर्फ शब्द लिखा हुआ है, यहां पे ए लिखा हुआ है। देखिए मॉर्फ एक रूट वर्ड होता है, याद कर लेना, मॉर्फ एक रूट वर्ड होता है और इस रूट वर्ड का मीनिंग होता है, मॉर्फ का मीनिंग होता है शेप। मॉर्फ का मीनिंग होता है शेप, MORPHE का मतलब होता है शेप। ए आपने लगाया, इसका मतलब नॉट और विदाउट, जिसमें शेप नहीं हो, तो इसको आप लिखेंगे नॉट हैविंग ए शेप, यानी जिसकी कोई शेप नहीं हो या फिर जिसकी करेक्ट शेप नहीं हो उसे आप कहेंगे अमोर्फस। जिसकी सही शेप नहीं हो उसे आप कहेंगे अमोर्फस। ए लिखा, मॉर्फ आपने लिखा, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, जिसकी शेप नहीं हो। और आगे वर्ड्स इसमें हम देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड हम यहां पे लेंगे, अब एक सिंपल सा वर्ड आपका आता है ए सोशल, और एक वर्ड और लिख देता हूं मैं यहां पे एपॉलिटिकल। यहां पे देखिए दोनों बहुत ही सिंपल वर्ड्स है, दोनों का आप कैसे भी याद कीजिए, बहुत ही सिंपल वर्ड्स आपके हैं यहाँ पे। सोशल का मतलब होता है सामाजिक, सोशल का मतलब होता है सामाजिक, और पॉलिटिकल का मतलब क्या हुआ, राजनीति। तो असोशल का मतलब नॉट सोशल, सिंपल सा नॉट सोशल। एपॉलिटिकल का मतलब क्या हुआ, नॉट पॉलिटिकल। एपॉलिटिकल का मतलब नॉट पॉलिटिकल हो गया। ऐसा एक सिंपल वर्ड मैंने लिया अनॉमली। अनोमली, यहां पे नॉर्मली वैसे बना जैसे एबनॉर्मल आपने लिखा था वहां पे, तो नॉर्मली का मतलब दैट इज नॉर्मल एंड एनॉमली का मतलब दैट इज नॉट नॉर्मल। इसे आप अनयूजुअल कह सकते हैं, अनयूजुअल आप इसे कह सकते हैं, इसे आप कह सकते हैं दैट इज नॉट नॉर्मल, इसे आप कह सकते हैं अनयूजुअल। एक वर्ड और हम लिख लेते हैं एटिपिकल। एटिपिकल, एटिपिकल आपका हो गया। यहां पे टिपिकल का मतलब होता है सिंपल सा, साधारण सा, जो चीज सिंपल होती है, साधारण होती है। ए आपने लिखा तो दैट इज नॉट सिंपल, दैट इज नॉट यूजुअल, दैट इज नॉट यूजुअल, दैट इज नॉट यूजुअल, उसे हम कहेंगे एटिपिकल। तो ये ए और एन से बनने वाले कुछ एक वर्ड्स थे जो हमने डिस्कस किए हैं। अब हम डिस्कस करेंगे आर्क और आर्की को। सो देखते हैं इनको।
इन वर्ड्स का, जो भी वर्ड्स आप पढ़ रहे हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने का बेनिफिट होगा कि आगे आपको एक बार और देखना पड़ेगा और ये आपको याद हो जाएंगे। चलिए अब हम आते हैं आर्क और आर्की पे, जिसका मतलब होता है टू रूल और गवर्नमेंट, शासन, सरकार, यंत्र, तंत्र, जिसे आप जो भी जानते हैं उसका मतलब होगा आर्क और आर्की, जिसे आप कृषि भी कह सकते हैं। तो यहां पे मैं एक वर्ड लिखता हूं, इंपॉर्टेंट वर्ड है मैट्रियार्की। यहां पे मैंने एक वर्ड लिखा मैट्रियार्की। मैट्री हमने डिस्कस किया हुआ एक वीडियो में। मैटर होता है, मैटर का मतलब होता है मदर, तो यहां पे हम उसको वर्ड में मैट्री पढ़ते हैं। मैट्री का मतलब होता है क्या? मदर। आर्की का मतलब क्या होता है? शासन होता है, यानी मातृसत्ता जिसे आप कह सकते हैं। तो इसका लिटरल मीनिंग क्या होगा? इसका लिटरल मीनिंग होगा ए फैमिली, ग्रुप और गवर्नमेंट कंट्रोल्ड बाय ए वुमन और a group of women। देखिए इसका मीनिंग क्या हुआ? a family, group और गवर्नमेंट, कोई परिवार, कोई एक दल या फिर कोई सरकार, दैट इज कंट्रोल्ड, जिसको कंट्रोल किया जाता है एक महिला के द्वारा या महिलाओं का कोई एक ग्रुप होता है उसके द्वारा। यानी एक महिलाओं के ग्रुप द्वारा जो सरकार चलाई जाती है, जो दल चलाया जाता है, जो परिवार चलाया जाता है, जो मातृसत्ता होती है, उसे हम कहेंगे मैट्रियार्की। सिंपल सा वर्ड है। ऐसा ही कॉमन सा वर्ड आता है पैट्रियार्की। पैट्री मैंने कहा था, पैट्री को हम फादर पढ़ते हैं, यहाँ पे पैट्रियार्की को हम फादर पढ़ते हैं। तो सिंपल सा यही हो गया आपका ए फैमिली, यानी कि आप इसको सेम लिखेंगे, आपका सेम है ए फैमिली, ग्रुप और गवर्नमेंट कंट्रोल्ड बाय ए मैन, कंट्रोल्ड बाय ए मैन और ग्रुप ऑफ मैन, और इसे आप कह सकते हैं और एल्डेस्ट मेल। एल्डेस्ट मेल का मतलब होता है उस परिवार में, उस दल में, उस शासन में, सरकार में जो सबसे एल्डेस्ट पर्सन है, मेल, सबसे बड़ा व्यक्ति है, उसके द्वारा जो सत्ता चलाई जाती है, शासन चलाया जाता है, उसे हम पैट्रियार्की कहते हैं। पितृसत्ता, पैट्रियार्की, उसे हम पितृसत्ता कहेंगे। ये मैट्रियार्की या पैट्रियार्की है। ऐसे ही कॉमन वर्ड और आता है ओलिगार्की। ओलिगार्की देखिए रूट वर्ड है, यहां पे भी उसको भी याद करना है। ओलिगोस, ओलिगोस का मतलब होता है फ्यू। ओलिगो का मतलब यहां पे क्या हुआ? फ्यू। इसका मतलब होता है, फ्यू का मतलब क्या होता है? कुछ। आर्की का मतलब क्या होता है? शासन। ऐसा शासन, ऐसी सरकार जो कुछ ही लोगों के द्वारा चलाया जाता है, उसे हम कहते हैं ओलिगार्की। ऐसा शासन या सरकार जो कुछ ही लोगों के द्वारा चलाया जाता है, उसे हम कहते हैं ओलिगार्की। तो इसको हम लिखेंगे ए गवर्नमेंट which is controlled by a few men। कुछ ही लोगों के द्वारा, भाई ए फ्यू पीपल लिख देता हूं, सॉरी यहाँ पे मैन नहीं पीपल आएगा, ए फ्यू पीपल, यानी कुछ ही लोगों के द्वारा जो शासन या सरकार चलाई जाती है उसे ओलिगार्की कहेंगे। ए सिस्टम इन विच ए फ्यू पीपल हैव द पावर, यानी कि जिसमें कुछ ही लोगों के पास पावर होती है सरकार को चलाने की, शासन को चलाने की, उसे हम कहेंगे ओलिगार्की। तो तीन वर्ड्स हमने पढ़े, मैट्रियार्की, पैट्रियार्की, ओलिगार्की, और भी इसके वर्ड्स आगे देखते हैं। हमारा यहां पे नेक्स्ट वर्ड होगा मोनार्की। अगला शब्द आपका आता है यहां पे मोनार्की। देखिए यहां पे एक रूट वर्ड हमने पढ़ रखा है मोनो। मोनो हमने पढ़ा हुआ है। मोनो का मतलब क्या होता है? सिंगल होता है या एक होता है, वन जिसे आप कहते हैं, सिंगल या वन। आर्की का मतलब हमने पढ़ा हुआ है शासन। तो मोनार्की क्या हुआ? किसी एक व्यक्ति का शासन। किसी एक व्यक्ति के शासन को हम कहते हैं मोनार्की। तो यहां पे मैं लिख देता हूं मोनार्की को रूल
by rule by a single person as a king or king queen और emperor। एम्परर आपका हो गया शासक, किंग हो गया राजा, क्वीन आपकी होगी रानी। किसी राजा के द्वारा, रानी के द्वारा, किसी शासक के द्वारा, एक ही व्यक्ति के द्वारा जो शासन सरकार चलाई जाती है उसे हम कहते हैं मोनार्की। ऐसा ही एक शब्द और आता है ऑटार्की। ऑटार्की, ऑटोक्रेसी भी कह सकते हैं, ऑटोक्रेसी भी कह सकते हैं, ऑटार्की भी कह सकते हैं। ऑटो का मतलब क्या होता है? सेल्फ होता, हमने पढ़ा हुआ है सेल्फ। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ। आर्की का मतलब क्या हुआ? शासन हुआ। तो ये आपका हो गया सेल्फ रूल या गवर्नमेंट। सेल्फ रूल या सेल्फ गवर्नमेंट, वो व्यक्ति जो मतलब खुद के द्वारा शासन चलाया जाए उसे हम क्या कहेंगे? ऑटार्की कहेंगे या ऑटोक्रेसी कहेंगे। ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? ऑटोक्रेट कहेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है, नेक्स्ट है बाईआर्की। बहुत इंपॉर्टेंट है बाईआर्की। देखिए रूट वर्ड में पढ़ा हुआ है। बाई का मतलब क्या होता है? टू होता है। आर्की का मतलब क्या होता है? शासन। बाई और डाई का मतलब शासन होता है। हमने किसी और वीडियो में डिस्कस किया था, रूट वर्ड वाले वीडियो में, उसको आप लोग जरूर देखें, क्योंकि वो वीडियो आप वोकैबुलरी का देख लेते हैं तो बहुत सारी वोकैबुलरी आपको याद हो जाएगी, उसको आप जरूर देखें। बाईआर्की का मतलब दो लोगों के द्वारा जो सरकार चलाई जाती है उसे हम बाईआर्की कहते हैं। गवर्नमेंट बाई टू पीपल, दो लोगों के द्वारा जो शासन चलाया जाता है, जो सरकार चलाई जाती है उसे हम कहते हैं बाईआर्की। और भी इसके वर्ड्स आगे देखते हैं। देखिए एक बहुत ही बेस वर्ड आता है जिसका मीनिंग भी शायद आपको पता होगा, उससे आप कहेंगे सिनार्की। सिनार्की पढ़ा हुआ है पहले, देखो दो रूट वर्ड है, दोनों का मीनिंग पता करो, ऑटोमेटिक एक नया मीनिंग आपके सामने आ जाएगा। सिनार्की, सिन का मतलब क्या होता है? ये वाई है यहाँ पे। सिन का मतलब क्या होता है? सिन का मतलब हमने पढ़ा होगा टुगेदर। सिन और सिम का मतलब होता है टुगेदर। सिन और सिम का मतलब होता है टुगेदर। यहां पे लिखा हुआ है आर्की। आर्की का मतलब होता है शासन, यानी कि लोगों का साथ में मिलकर शासन करना। जैसे कभी कभी कोई पार्टी पूरा बहुमत हासिल नहीं कर पाती तो वो किसी और दल का सपोर्ट लेती है अपनी सरकार या अपना शासन चलाने के लिए, उससे हम क्या कहेंगे? सिनार्की कहेंगे। सिन का मतलब टुगेदर, आर्क यानी शासन, एक साथ शासन करना। तो इसको हम लिखेंगे ए जॉइंट रूल और गवर्नमेंट, ए जॉइंट रूल और गवर्नमेंट बाय टू और more individuals or parties। A joint rule or government by two or more individuals or parties, इसे हम कहेंगे सिनार्की, साथ में शासन करना। तो एक जॉइंट सरकार होती है, शासन होता है जिसमें दो या दो से ज्यादा पार्टीज या इंडिविजुअल्स होते हैं, उनके द्वारा शासन चलाया जाता है। दो या दो से ज्यादा मिलके जो शासन चलाते हैं, सरकार चलाते हैं, उसे हम कहेंगे सिनार्की। और ये काफी जगह होता है क्योंकि काफी जगह सरकार बहुमत हासिल नहीं कर पाती, दूसरी पार्टी से वो कनेक्ट होती है और वो मिलके सरकार चलाते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? सिनार्की कहेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है वर्ड जो आपने पढ़ रखा है आर्किटेक्ट। देखिए आर्क शब्द है, आर्क का मतलब एक दूसरा वर्ड और होता है, आर्क का दूसरा मीनिंग होता है मुख्य, चीफ। आर्क का दूसरा मीनिंग और होता है चीफ, मुख्य। तो आर्किटेक्ट कौन होता है? चीफ, जिसे आप कहेंगे चीफ बिल्डर। आर्किटेक्ट का मतलब होता है चीफ बिल्डर। जो बिल्डर चीफ होता है, मुख्य होता है, उसे हम कहेंगे आर्किटेक्ट। एक और वर्ड हम लिखेंगे यहाँ पे PANARCHY, पैनार्की। पैन हमने पढ़ा हुआ है, रूट वर्ड वाले वीडियो में देख लेना आप। पेन का मतलब क्या होता है?
पेन का मतलब होता है ऑल। आर्की का मतलब क्या होता है? शासन होता है, वो शासन जो सभी लोगों के द्वारा चलाया जाता है, इसे आप कहेंगे यूनिवर्सल रूल। यूनिवर्सल रूल यानी कि जो सभी लोगों के द्वारा, यानी गवर्नमेंट बाय ऑल, इसे आप कह सकते हैं गवर्नमेंट बाय ऑल। गवर्नमेंट बाय ऑल उसे आप क्या कहेंगे? पैनार्की कहेंगे। एक वर्ड और डिस्कस करते हैं आपका, उसे आप कहेंगे, एक वर्ड आपका है हियरार्की। हियरार्की आपका एक वर्ड है। देखिए इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग मैं लिख देता हूं, ए सिस्टम ऑफ ऑथोरिटी in which members are ranked according status। यानी कि एक ऐसा सिस्टम, ऑथोरिटी का एक ऐसा सिस्टम जिसमें जो मेंबर्स होते हैं उनको रैंक दी जाती है उनके स्टेटस के अनुसार। इसे आप पदानुक्रम भी जानते हैं, हिंदी में पदानुक्रम, यानी ऐसा ऑथोरिटी का ऐसा सिस्टम जहां पे उसके सदस्यों को रैंक दिया जाता है उनके स्टेटस के बेस पे। तो ये हमारा आर्क और आर्की भी कंप्लीट होता है। तो आज का हमारा सेशन ए एन आर्क और आर्की का था। काफी सारे रूट वर्ड्स हमने डिस्कस किए हैं। सिंगल व्यू में आप इन सभी को याद कर सकते हैं क्योंकि बहुत इजी है। दो वर्ड से मिलकर एक नया शब्द बनता है, दोनों का मीनिंग हमें पता होना चाहिए। नया मीनिंग कन्वे होगा वो हम खुद बना सकते हैं। तो वोकेबलरी को आप रटना, याद करना, ये सब छोड़िए, वोकेबलरी को मास्टर करना स्टार्ट करो। वोकेबलरी बनाते कैसे हैं, वोकेबलरी लर्न कैसे करते हैं, वो तरीके आप जानना सीखो, जिससे कि बहुत ज्यादा वोकेबलरी आपको याद हो जाएगी। तो रूट वर्ड्स हमारा जो चल रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप पढ़ लेंगे तो आपकी बहुत ज्यादा परसेंट वोकेबलरी का पार्ट कवर हो जाएगा। तो फिर से हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इन्हीं रूट वर्ड्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।